जी अस्सलामु अलैकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर। आज का बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट काफ़ी बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा बुक के अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, ज़्यादा मटेरियल है। मैंने इसको बड़ा कंप्रेस करके लिखा है इसी वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह ये जो तीनों आपकी जो टॉपिक्स हैं, इसके जो सब टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा और असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा इसका जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको याद रखिएगा कि इस टॉपिक के लिए हमें तीन रूल्स, अलग अलग टॉपिक के तीन रूल्स को जानना जरूरी है। पहला रूल नंबर 1 क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एडेड। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? लीस्ट काउंट क्या है? किसी भी मेजर्ड वैल्यू का, वो लीस्ट काउंट उसे कहते हैं कि अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू लेता हूं, मेजर्ड करता हूं, तो मैं कम से कम जो वैल्यू ले सकता हूं उसकी एक्यूरेट वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। जैसे वर्नियर कैलिपर का बताया था, माइक्रोमीटर यानी सेक्रिवेज का बताया था, मीटर रूल का बताया था। हर इंस्ट्रूमेंट का अलग से जो उसका लीस्ट काउंट होता है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, और वो लीस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम वैल्यू जो कोई ऑब्जेक्ट मेजर कर सकता है। तो आइए दोबारा वापस चलते हैं हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। भैया बेटा ये रूल आप लोगों ने जरूर ज़हन में रखना है। क्या? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एडेड, यानी लीस्ट काउंट जब भी होगा हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने फर्जी वैल्यू ले लिया, बुक से उठाई है आपकी वैल्यू जो कि बुक के अंदर ऑलरेडी है। मैंने लिख लिया टॉपिक सारा ही इसीलिए लिख लिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और कम टाइम के अंदर हम जो एक ज़्यादा मटेरियल है उसको कंप्रेस करके आप तक पहुंचा सके। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पे आते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ लग जाए। x1 मैंने कोई ऑब्जेक्ट की मेजर्ड वैल्यू ली है जो कि 15.4 मेरे पास है सेंटीमीटर। ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर ये मेरे पास इसका क्या है? लीस्ट काउंट है। ठीक है। x2 मेरे पास क्या है? 25.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। रूल नंबर 1 याद रखना क्या? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एडेड। ले जी, मैंने दो अलग अलग वैल्यू ले ली है, 15.4 और 25.6। मैंने क्या करना है? इन मेजर्ड वैल्यू को एक बार ऐड करना है, एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड करते वक्त क्या करूंगा? 15.4 प्लस 25.6, x1 और x2 को मैंने ऐड कर दिया। 15.4 प्लस 25.6 इन दोनों को ऐड करोगे तो गालबन 41 वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के लिए मैंने क्या कर दिया? इन दोनों वैल्यूज को मैंने, जो मेजर्ड वैल्यू हैं, इन दोनों मेजर्ड वैल्यू को मैंने 15.4 और 25.6 को मैंने क्या कर दिया? मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया जो कि 41 आया। रूल नंबर 1 को याद रखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एडेड। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर जो लीस्ट काउंट आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो ये देखें 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर दोनों को ऐड कर दिया तो 0.2 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। ये मैंने एडेड कर दिया, यानी एडिशन रूल कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल वही, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एडेड। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास दो मेजर्ड वैल्यू हैं, x1 और x2। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 25.6। x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 15.4। 25.6 में से 15.4 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10.2 और प्लस माइनस फिर वही बात, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एडेड, यानी जो मेरे पास लीस्ट काउंट होगा दोनों वैल्यूज का 0.1 यहां पर भी मैं ऐड करूंगा। तो इस असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक बात कॉमन जरूर है, चाहे आप एडिशन करो चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, भाई लीस्ट काउंट तो दोनों साइडों पर ऐड होगा। ठीक है। क्यों ऐड होगा? भाई वजह क्या ऐड होने की? तो ये रूल नंबर 1 है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज ऐड, कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा आपने ऐड करना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या? लीस्ट काउंट है, और लीस्ट काउंट क्या है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। तो मेरे पास एक वैल्यू एडिड यानी एडिशन
एडिशन में 41 और लीस्ट काउंट 0.2 आ गया, और सब्ट्रैक्शन में 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर मेरे पास उसका लीस्ट काउंट आ गया। तो चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ, फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इसका भी रूल है, और ये क्या है, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड। जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसको ऐड करना पड़ेगा। बुक के अंदर हमारे पास वोल्टेज और करंट की बात बताई हुई थी, फॉर्मूला आपको पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा बना देता हूं, VIR, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया है। V का फॉर्मूला अगर आपने कोड करना हो तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R, R इज इक्वल टू R के ऊपर हाथ रख दूंगा तो V ओवर I आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास वोल्टेज है, मेजर्ड वोल्टेज कितने हैं, 3.4, उसका लीस्ट काउंट कितना आया, 0.1 वोल्ट, और करंट की बात करूं तो 0.68 मेरे पास क्या है, 0.68 मेरे पास है जो करंट की मेजर्ड जो मेरे पास वैल्यू आई है, और इसका लीस्ट काउंट है 0.05 एम्पेयर। ठीक हो गया। मैंने दोनों ऑब्जेक्ट की मेजर्ड वैल्यू और इनका लीस्ट काउंट अलग अलग लिख दिया। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर पिछले टॉपिक के अंदर आपने लीस्ट काउंट दोनों का सेम लिखा है, यहां पर लीस्ट काउंट चेंज क्यों है? भाई गौर कीजिएगा, हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के हिसाब से होगा, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर के हिसाब से होगा। ये जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हैं वो एक ही इंस्ट्रूमेंट है और रीडिंग दोनों की अलग अलग ली है, लेंथ ली है, डिस्टेंस ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन यहां पर मुझे वोल्टेज यानी मैंने वोल्टेज को डिफाइन करना है तो उसका वोल्ट यूनिट भी है और इसका लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट भी है, और करंट के लिए मेरे पास एम्पेयर है, ये मेजर्ड वैल्यू है और ये इसका लीस्ट काउंट है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V ओवर I। वोल्टेज मेरे पास क्या है 3.4 और करंट मेरे पास क्या है 0.68। तो मैंने दोनों वैल्यूज की जो मेजर्ड वैल्यू है उसका मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है, R निकाल लिया। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मुझे R की मेजर्ड वैल्यू भी चाहिए और उसका लीस्ट काउंट भी चाहिए। तो मेजर्ड वैल्यू तो मेरे पास आ गई जो कि 5.0 है, और मुझे अब लीस्ट काउंट चाहिए। तो लीस्ट काउंट के लिए मैं क्या करूंगा, P डॉट यू क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने समझाया आप लोगों को। लीस्ट काउंट ऊपर लिखना है, लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास 0.1 वोल्ट, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू है 3.4 और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्या किया, 0.1 ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 3%। मुझे अब करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, फिर से वही काम करना पड़ेगा। क्या, लीस्ट काउंट ऊपर और मेजर्ड वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ जाएगी जो मेरे पास करंट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लिया है, एक की आ गई मेरे पास 3 है, एक की मेरे पास 7 आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, बाय रूल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड। तो मैंने क्या किया, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर दिया जो कि 10 है, जो कि मेरे पास क्या है 10 है। अब गौर करना है, अगर मेरे पास आंसर डेसिमल में, क्वेश्चन डेसिमल में है तो आंसर को भी डेसिमल में लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी परसेंटेज में आंसर है तो मैं डेसिमल में किस तरह से इसको चेंज करूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर मैं 5 को 10 पे, यहां पे एक 0 मेरा कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, 5 को 10 पे 5 1 द 1 5 to 10 ये मैंने कर दिया 1/2 और ये मेरे पास 0.5 इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। इसका मतलब R की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 5.0 प्लस माइनस 0.5, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है R की, ठीक है। होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो। तीसरा और लास्ट आर्टिकल है पावर फैक्टर। तीसरा और लास्ट आर्टिकल पावर फैक्टर क्या है, द पावर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर, यानी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है पावर फैक्टर के साथ। नया कोर्स है, नए कोर्स में थोड़ी सी चेंजिंग है और पावर फैक्टर में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। R मेरे पास कोई लेंथ, मैंने R वैल्यू ली, मेरे पास 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। अब मैंने फाइंड करना एरिया, वहां पे वॉल्यूम था, यहाँ पे एरिया है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई R स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 है, R स्क्वायर 125 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर दी, R की वैल्यू लिख दी। एरिया मेरे पास आ गया 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहां तक समझ आ गई है? क्या मैंने किया, आर की वैल्यू मेरे पास है, वैल्यू है, लेट है मेरे पास, मेजर्ड वैल्यू है, उसका लीस्ट काउंट 0.01 है। अभी लीस्ट काउंट को नहीं छेड़ा, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 1.25 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर, आर की निकालनी पड़ेगी। तो क्या करूंगा मैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, मैंने मल्टीप्लाई 100, लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.8% आ गया। लेकिन दोबारा रूल पे आते हैं, रूल क्या कहता है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाई बाय द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर यानी आर का पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई करके देखते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर, 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर, आर क्या है मेरे पास 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.6। फिर वही बात, अगर क्वेश्चन डेसिमल में होगा तो आंसर डेफिनेटली डेसिमल में लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1.6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/100, जब मैं 100 से इसको डिवाइड करूंगा, परसेंटेज को मैं इसको डेसिमल में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एरिया मेरे पास आ गया 4.91 प्लस माइनस 0.016 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास एरिया आ गया और ये इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी मैंने निकाल दी इसकी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू कंप्लीट आ चुकी है। होप सो कि आज असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट की आपको बाकायदा और बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल के आने वाली नई वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फी ईमानिल्लाह।